आप लोग जो है राजनीति में किन किन नेताओं को जानते हैं, आप लोग किसको पसंद करते हैं? ऐसी तो कोई चॉइस नहीं है। हाँ। क्योंकि आप? हमारी बिल्कुल चॉइस नहीं है। हाँ। पसंद की जहाँ तक बात है तो हम अपने आप को पसंद करते हैं बस। बाकी तो और किसी को पसंद नहीं पसंद का करते। मतलब ये है कि जैसे हाँ ये जो है मोदी हैं ये अच्छा काम कर रहे हैं, या फिर ये कमलनाथ हैं ये अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, जो काम होता है वो पब्लिक के लिए होता है। हम भी पब्लिक के बीच में हैं, लेकिन काम हमारे लिए नहीं होता तो हम कैसे पसंद खुद से खुद को पसंद खुद करते को हैं पसंद कि करते हम हैं। अपनी ज़िंदगी खुद से होकर जी रहे हैं, हम किसी पर डिपेंड नहीं है। बस अगर हम भीख भी मांग रहे हैं तो वो हम जी रहे हैं, हम किसी नेता के भरोसे नहीं हैं या हम किसी मंत्री के भरोसे नहीं हैं। हमको कल भी भीख मांगते थे और आज भी भीख मांग रहे हैं। ना कभी कोई योजनाओं का लाभ मिला है और शायद आगे मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर हम मानना चालू कर देंगे कि हाँ वो नेता बहुत अच्छे हैं या वो मंत्री बहुत अच्छे हैं या वो प्रत्याशी बहुत अच्छे हैं, उनको पसंद करना चालू कर देंगे। हम हमारे पास भी एक चॉइस आएगी कि नहीं वो बहुत अच्छे, उन्होंने हमारे लिए कुछ किया है, तब हम पसंद करना चालू करेंगे। अभी तो हम जानते नहीं कि कौन क्या है, क्योंकि हम हमारी लाइफ में भीख मांग के हमारा गुजारा कर रहे हैं। तो पसंद की बात तो आती ही नहीं है। पसंद इंसान जब करता है किसी को कि सामने वाला उसके लिए कुछ करे। करे। जब अपने लिए कुछ हो ही नहीं रहा है तो अपन पसंद किस बेस पे करेंगे, ऐसा होता है। बिल्कुल। तो आप लोगों की सरकार से क्या मांग होगी? देखिए, सरकार से तो बस एक छोटी सी मांग है रोटी कि कपड़ा मकान। बस एक छोटा सा मकान मिल जाए रहने को, 2 टाइम की रोटी मिल जाए और तन ढकने के लिए कपड़ा मिल जाए। बस। हो गया, इससे ज़्यादा क्या अब तो चाहिए। आपके समाज के लोग भी जो है चुनाव लड़ने लगे हाँ हैं, जी। तो उसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कि चुनावी स्पेस धीरे धीरे मिलने लगा है, लेकिन जितना मिलना चाहिए अभी उतना नहीं है? हाँ, ये तो सही बात है, जितना मिलना चाहिए अभी उतना नहीं है। और देखो आगे चल के और मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। पॉलिटिक्स पे खड़े हो, पॉलिटिक्स पे घुसो। तो आप लोगों की भी इच्छाएं होती हैं कि हम भी राजनेता बने, हम भी अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करें, नेता बने, जो है कि राजनीति में मतलब सक्रिय रहें? ना। ना। आप तो यंग हैं, आपके अंदर ये इच्छा आती है कभी? मैं कर चुकी हूँ ये सब। अच्छा। मैं महापौर के लिए खड़ी हुई थी। अच्छा। हाँ, पर अब मेरी इच्छा नहीं है ये सब करने की। महापौर के लिए जब आप खड़ी हुई थी तो कोई समस्या आई थी? बहुत समस्या आई थी मुझे, क्योंकि मेरे घर का था कागज़ वगैरह, मार्कशीट भी घर की वो भी, और आधार कार्ड में अंजलि किन्नर वगैरह था। तो मैं गई तो बोली ये कैसा है, ये वैसा वैसा, आपका स्थाई जाति लेके आओ। फिर मैं स्थाई जाति लेके आई। मतलब बहुत मैं इतना परेशान हुई वहाँ। मैं दिन भर में 4 बार मैं कलेक्ट्रेट के चक्कर लगाई हूँ। फिर मैं लड़ी तो मैंने देखी बहुत अलग ही है। पर्चा दाखिल करने में बहुत सारी समस्याएं हाँ। आई। हम्म। उसमें जब नॉमिनी बताया जाता है उसमें भी दिक्कत आई होगी? जी, बहुत। आपके पास भी दिक्कत आई थी जब जमीन की रजिस्ट्री करा रही थी, तो उसमें भी नॉमिनी बनाया जाता है, हाँ, तो उसमें भी ये पूछा गया होगा कि ये कि कौन आप है? हाँ किसको डालना चाहते हैं या ये कौन है। तो जो अपने साथ में रह रहा है या जो अपनी केयर कर रहा है अपन उसको नॉमिनी कर सकते हैं, बस अच्छा। इतना हुआ था, बाकी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। तो जब आप चुनाव लड़ी, जनता के बीच में वोट के लिए गई होंगी, तो जनता की तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं आई? जनता की तरफ से तो प्रतिक्रिया अच्छी आई, पर ये मतलब नेता वगैरह बड़ी बड़ी पार्टियां हैं तो उनके पास लोग हैं घूमने के लिए। अब मैं अकेली तो घूम नहीं सकती इतना। फिर मैं अकेली घूमी तो मुझे मुझे वो कुछ नहीं अच्छा नहीं लगा मुझे कुछ। सरकारी दफ्तर और सरकारी जो क्रियाकलाप हैं उसमें आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जी, बहुत। जनता के बीच आप जब गई वोट मांगने के लिए, तो किन मुद्दों को आपने उजागर किया कि हाँ ये इन इन मुद्दों पर काम होना चाहिए? आप देख ही रहे हो, मोहल्ले में घूम रहे हो आप। हमसे ज्यादा तो आप लोग घूमते हैं, हम आप घूम रहे परेशानी हैं, हम मुझसे हाँ जानते हम हैं। भी घूम रहे हैं। बट मैं देखती हूँ कि हर जगह गंदगी पड़ी होती है, नालियाँ, ये सड़कें वगैरह। और कुछ मुद्दे ऐसे थे, मतलब छोटे छोटे घरों में कि रहते हैं अपने उन लोग, समाज के लिए कुछ करूँ। और अपने समाज के लिए भी कुछ करूं, पर उन वो लोग भी बेचारे किसी के घर राशन कार्ड नहीं है, कुछ नहीं है। और पार्षद लोग भी जीतते हैं तो वो जाते हैं वोट के टाइम पे, बस उसके बाद तो कोई दिखता फिर आप नहीं है। जब राशन कार्ड बनवाने जाते हैं तो? राशन कार्ड, घर से कागज़ लाओ, ये लाओ। अब मैं यदि घर से राशन वो लाऊंगी कार्ड वगैरह कागज़, तो उसमें तो मेरा पुराना नाम होगा। अब मैं नए नाम से ज़िंदगी जी रही हूँ। मेरा आधार कार्ड अलग है, मेरा पैन कार्ड अलग है। फिर वो लाओ तो वो बोलते नहीं मैडम इसमें भी चेंज करा के लाओ। फिर वही कोर्ट कचहरी जाओ, वहाँ पे भी 10 चक्कर,
यहाँ जाओ मैडम, वहाँ जाओ, ये लगाओ मैडम, एफेड लगाओ, ये तो एकदम त्रस्त कर देते हैं ये। आप जो है चुनाव भी लड़ चुकी हैं, तो आप अपने समाज की किन मांगों को सरकार के लिए रखना चाहती हैं कि सरकार से हमारी समाज के लिए ये मांग है? रानू जी ने आपको पहले ही बताया है हमारी आप किस किस आप चीज़ की बेहतर मांग है। बताएंगे क्योंकि आपने चुनाव लड़ा है। देखो हमारे पास आवास नहीं है, ना हमारा रोजगार का कुछ जरिया भी नहीं है हम लोग का, और फिर यही जूझते रहते हैं हम लोग, गली गली मंगना खाना यही करते हैं। तो सरकार से बस छोटी सी मांग थी कि रोटी कपड़ा मकान मिल जाए और एक काम मिल जाए, बस हो गया, इसके सिवा कुछ नहीं। जी, क्या कह रही थी? रोटी कपड़ा मकान मिल जाए और किसी से कुछ नहीं। हाँ। अच्छा, अभी आप जो है रोटी कपड़ा मकान की बात की हैं, अभी जो है आटा भी दिख रहा है, किराने के सामान भी दिख रहे हैं, तो यहाँ पे आप जब स्थानीय दुकानों पे जाते हैं तो ये लोग आपको उधार देते हैं? दे देते। क्योंकि हम बरसों से रह रहे हैं ना यहाँ पे, हमारी पहचान है। मतलब ये पातालेश्वर ऐसा है, ये जगह ऐसी है कि हम लोगों के नाम से फेमस है कि हमारा सारा कुनबा यहाँ पर रहता है। जी, आप छिंदवाड़ा में उतरोगे तो किसी से भी पूछोगे तो कोई भी बता देगा कि किन्नर समाज कहाँ रहता है, सबसे पहले आपको बताएंगे पातालेश्वर में रहता है। समाज में कोई दिक्कत? समाज पे कोई दिक्कत नहीं हमारा है। समाज बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। चलिए, तो सरकार से आप लोग की यही मांग है कि आप लोगों को रोटी कपड़ा मकान ये सुख सुविधाएं आप लोगों को मिल जाएं। और आपने वो गरिमा योजना के बारे में जिक्र किया था, जी, तो उसका क्या लाभ मिलता है? गरिमा ग्रह की बातें तो आती है हमारे सामने, हम मीटिंग भी अटेंड करते हैं, बट वहाँ जाते हैं, बैठते हैं, कागज में लिखते हैं फलाने का ये नहीं है, इसका ये नहीं है, इसका नहीं है, वो लिख लेंगे जरूर, परंतु उसका लाभ हमको नहीं मिलता। वो सिर्फ पेपर तक ही रह जाता है। जी, चलिए, तो समाज की ये एक ऐसा समुदाय है जो हर जगह सक्रिय रहता है, शादी विवाह में हर जगह आप लोग आशीर्वाद के लिए बुलाते हैं और इन्हीं से आशीर्वाद लेते हैं, बाद में यही समाज इनको प्रताड़ित करता है। न जाने कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चुनाव जब आते हैं तो सरकार तमाम दावे करती है, लेकिन वो दावे ज़मीनी स्तर पर जब आप पहुंचेंगे तो खोखले निकलते हैं। क्यों? क्योंकि स्थानीय जनप्रतिनिधि इनकी सुनवाई नहीं करते हैं, राशन कार्ड नहीं बन पाते हैं जिसके वजह से राशन नहीं मिल पाता, परिचय पत्र नहीं बन पाता है जिसके बाद जो है कई लोग वोट देने से भी वंचित रह जाते हैं। सरकार को इन तमाम मुद्दों पे सोचना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। खैर, इस वीडियो पर आप सब क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।